वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम अपने इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 9 मोशन। हम लोग पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बेटा बस आपको इसमें पार्ट 3 में अपने कॉपी किताब के साथ बैठना है और एक माइंड को कंसंट्रेट करते हुए चलना है। विदाउट कंसंट्रेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इफ यू हैव कंसंट्रेट योर माइंड्स देन यू कैन अचीव योर गोल्स। जब भैया तुम अपने माइंड को कंसंट्रेट करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाओगे। बेटा ये चीज ध्यान देना, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका जो बच्चा है पढ़े लिखे और आगे ऊंचाइयों पर जाए। इसलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, इसमें कोई चार्ज नहीं लगना है। बस हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। बेटा आपके लिए इतने मेहनत करके केवल वीडियो बना रहे हैं, बस आपके लिए ही, तो इसलिए आप मेहनत करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज गति मोशन। हम लोग पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। यह हमारा 9th पार्ट है, गति मोशन जो है। अगर हम बात करें मोशन जो है, इसमें जो हमें डिफिनेशन पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है भैया? चाल की, स्पीड की डिफिनेशन पढ़नी है। चाल किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु, कोई क्या होगी भैया? गतिशील वस्तु की एकांक समय में तय की गई, मतलब कि एकांक समय में तय की गई चाल कहलाती है। एकांक समय में जितना क्या तय की जाती है वही उसकी क्या कहलाती है भैया? चाल कहलाती है। जितने एकांक समय में तय की जो दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें चाल की डेफिनेशन, किसी गतिशील वस्तु के एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु के, किसी गतिशील वस्तु एकांक समय में, क्या चाहिए भैया? एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती भैया? चाल कहलाती है। तय की गई क्या होती है उसकी, हमने बताया भैया किसी गतिशील वस्तु, है ना? क्या चीज? किसी गतिशील वस्तु, यहां पर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, क्या चीज भैया? तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की चाल कहलाती है। वस्तु की चाल कहलाती है। हमने बताया कोई भी गतिमान वस्तु होगी आगे जैसे बढ़ रही है, वो जितनी एकांक समय में जितनी दूरी वो तय करेगी वही उसकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती, चाल कहलाती है। और चाल बराबर हमें पता है, चाल बराबर होता है क्या चीज? दूरी बटे समयांतराल। चाल बराबर दूरी बटे समयांतराल। अब बात आती है भैया किसकी? वेग की। क्या चाहिए भैया? और अगर इसकी बात किया जाए कौन सी राशि है, ये हमारी जो चाल है, क्या भैया? चाल। तो चाल एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। जो स्पीड है, जो चाल है, यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। आगे हम बात करें तो हमारी चाल होगी। चाल के बाद हम बात करते हैं किसकी भैया? वेग की बात करें। किसकी बात करें? वेग किसे कहते हैं? गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय की गई होती है वही उसकी क्या कहलाती है भैया? वेग कहलाती है। यहां पर लिखेंगे गतिमान, क्या चीज? गतिमान वस्तु के, गतिमान वस्तु के एकांक समय में, एकांक समय में, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित
चित दिशा में चली गई जो दूरी है, चली गई दूरी क्या कहलाती है भैया? वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। एकदम बाकायदे मस्ती के साथ पढ़ते रहना बेटा। हमने बताया वेग की डिफिनेशन क्या होती है। और जो वेग है एक प्रकार की हमारी सदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? जो वेग है, वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है, अगर इसके बात किया जाए, इसकी क्या हमारी क्या होती है? जो वेग है, वेग एक प्रकार की हमारी क्या है? सदिश राशि है। और वेग बराबर हमारा होता है क्या चीज भैया? वेग बराबर विस्थापन। क्या होता है भैया? विस्थापन बटे समयांतराल। तो हमने बताया वेग बराबर होता है क्या जी? विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर ही हमारी क्या है? वेग की डिफिनेशन है। चाल हमने बताया, चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। अब बात आती है एक्सीलरेशन की, बात आती है त्वरण की, बात आती है। लेकिन पहले बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग त्वरण पढ़ेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग निकालेंगे गति के समीकरण। क्या जी भैया? गति के समीकरण ग्राफीय विधि द्वारा। भैया अब हम लोग बात करते हैं किसकी? त्वरण की बात करें। क्या चीज? त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंसंट्रेट योर माइंड्स। त्वरण किसे कहते हैं? क्या चीज भैया? त्वरण। एक्सीलरेशन। त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को, क्या चीज भैया? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भैया? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। हमने बताया जो वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन की जब दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ए बराबर होता है v माइनस यू अपान टी। क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू अपान टी होता है। तो हमने बताया जो वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं गति के समीकरणों की। किसकी भैया? गति के समीकरण की अगर बात करें, जो गति के समीकरण होते हैं, गति के ग्राफीय विधि से गति का क्या ज्ञात करते हैं? समीकरण। लेकिन इसको एक बार फट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नहीं तो इधर जगह कम पड़ जाएगी। फट से तुरंत जल्द ही। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा यहीं पर पढ़ लेते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से गति का समीकरण। गति के समीकरण ग्राफीय विधि से हम लोग क्या ज्ञान निकालेंगे भैया? गति का समीकरण। जो गति के समीकरण होते हैं, इनमें सबसे पहले ग्राफीय विधि से हमें क्या क्या जानना होगा? पहले हमें जानना होगा प्रारंभिक वेग। क्या चाहिए भैया? प्रारंभिक वेग। जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, कोई भी वस्तु जहां पर स्थिर होती है, प्रारंभिक वेग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यू। एकदम कंसंट्रेट माइंड करके सीखना, बहुत आसान भाषाओं में सिखाएंगे बेटा। ये अंतिम वेग क्या होता है भैया? अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात आती है विस्थापन। विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? s से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस यहीं पर थोड़ा सा अंतिम वेग और त्वरण क्या होता है? त्वरण। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्सीलरेशन ए से। बात आती है हमारी समय। समय को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल टी से। अब यहीं पर हम लोग बनाते हैं ग्राफ। ये मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है।
ये हमारा x अक्ष है और ये क्या है, परपेंडिकुलर जो y अक्ष है। इसमें जो ग्राफ है वो वेग और समय का ग्राफ है। क्या है भैया, ये जो है ऊपर की तरफ जो है वो v है और नीचे की तरफ जो है वो t समय है। v का मतलब इसमें वेग का ग्राफ है और t मतलब है क्या भैया, समय का। मान लेते हैं यहां पर कोई पार्टिकल, कोई कण स्थिर है, कोई कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और वो कहां तक चलती है भैया, बिंदु बी तक चलती है। अंतिम वेग जो है उसका क्या है, बी है। अगर देखा जाए जहां पर अगर इसके समय से हम थोड़ा सा मिलाएं डॉट डॉट डॉट, इसकी जो पूरी डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो है भी, क्योंकि ये अंतिम वेग है और यहां पर जो जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है वो होता है। और ओ से ए की जो दूरी होती है यहां पर मान लेते हैं भैया ये क्या है, यो होती है। क्या, जो प्रारंभ करना शुरू करते हैं। और इसी पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं यहां पर ए बी सी, और इसको क्या नाम दे देते हैं भैया, डी नाम दे देते हैं। ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, मतलब कि हमारा समय और वेग का ग्राफ है। हमने माना पता है कोई पार्टिकल, कोई कण ए से चलना शुरू करता है, बी तक पहुंच जाता है, मतलब ए से बी तक ये ढाल बनाता है, इसी को एक्सीलरेशन त्वरण बोलते हैं। भैया ये चीज ध्यान दिए रहना, ये क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है, त्वरण होती है। अब यहां पर थोड़ा त्वरण की बात क्या है, हमारा जो प्रथम समीकरण है उसको हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, प्रथम समीकरण। इसको यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना भैया, v बराबर u प्लस एटी। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, जो o से a की जो दूरी है, इसकी भैया O से A की जो दूरी है उसको हमें किससे नोट करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित कर रहे हैं भैया, U से प्रदर्शित कर रहे हैं। B से C की दूरी, मतलब कि यह अंतिम वेग है, V से प्रदर्शित करेंगे। यहां से यहां तक पूरी जो दूरी है वो क्या है, V है। O से C की जो दूरी है वो हमारा T समय है। A से D की दूरी भी हमारी क्या होगी, समय होगी। O से OA बराबर क्या होगा, DA, क्योंकि यहां पर दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं, AD और OC हमारे समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरियां सदियों क्या होती है, इक्वल होती हैं। यहां पर अगर ये चीजें हमें मिल गया तो एक चीज तुम्हें पता है, यदि तुम्हें BC ज्ञात करना है, क्या निकालना भैया, BC ज्ञात करना है, तुम्हें B से पहले D पर आना होगा, फिर D से कहां जाना होगा, C पर जाना होगा। इसको तुम लिख सकते हो BD और प्लस क्या लिख सकते हो भैया, BC लिख सकते हो। B से C की दूरी भी दी गई है और BD की वैल्यू नहीं दी गई, इसको हम BD को BD लिख देते हैं, प्लस D से C की दूरी। अगर देखा जाए D से C की दूरी जो A से O की दूरी है, मतलब कि OA बराबर DC है ना, क्या बताया, OA बराबर DC है। और तुम्हें बताया गया OC, है ना, क्या चाहिए भैया, OC बराबर क्या बता देते हैं, AD। OC बराबर क्या है, AD है। एक चीज ये ध्यान दिए रहना, D से C की जो दूरी है वो A के बराबर है, मतलब क्या दिया गया, U दिया गया है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, BD मतलब ये परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना। अगर यहां पर देखा जाए त्रिभुज ABD से ले हम, क्या भैया, त्रिभुज ABD से, तो त्वरण बराबर होता है क्या चीज, त्वरण बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है क्या चीज, ढाल बराबर होता है A बराबर लंब बटे परपेंडिकुलर। हमारा जो परपेंडिकुलर बटे हमारा क्या होता है, समयांतराल। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BD बटे समयांतराल, मतलब AD हो जाएगा। A बराबर BD, और AD की जो वैल्यू है कितनी दी गई है भैया, T दी गई है, बटे T, बटे करके त्रिय गुणा कर लेंगे तो BD बराबर हमारा कितना आ गया, AT आ गया। BD बराबर हमारा क्या आ गया, AT आ गया। अब यही वैल्यू उठा के हम इसी पे रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, BD का मान समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा V बराबर BD के स्थान पर रख देते हैं AT और प्लस U। V बराबर इसे लिखा जा सकता है, और V बराबर U प्लस AT।
भैया ये हमारा गति का कौन सा समीकरण था? प्रथम समीकरण। यहां पर हमारा जो है ग्राफीय विधि से गति का प्रथम समीकरण जो है ज्ञात करें हम लोग। क्या चीज? ग्राफीय विधि से गति का प्रथम समीकरण। यहां पर लिख लेते हैं प्रथम समीकरण, मतलब कि गति का यही प्रथम समीकरण है। कौन सा? v बराबर u प्लस ए टी। एक बार बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम दूसरा वाला सीखेंगे किस तरीके से गति का हम द्वितीय समीकरण ज्ञात करते हैं। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं भैया ग्राफीय विधि से द्वितीय समीकरण। यहीं पर क्या लिख लेते हैं? द्वितीय। ग्राफीय विधि से गति का द्वितीय समीकरण। इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां पर हम लोग क्या द्वितीय समीकरण को सीखेंगे, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है तुम्हें पहले से पता भैया। दूसरा समीकरण क्या है? यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें लाना है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना यही है। तो समझ में यहां पर दिया क्या गया है, सबसे पहले इस ग्राफ में देखेंगे। इसको हमें ज्ञात करने के लिए हमें चतुर्भुज को लेना होगा। किसका लेना होगा भैया? चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल लेना होगा। कौन सा चतुर्भुज? ए ओ बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे चतुर्भुज। क्या चाहिए भैया? यहां पर अगर बात करें हम लोग, यहां पर लिखना पड़ेगा क्या चीज? चतुर्भुज। भैया चतुर्भुज हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहां पर अगर देखा जाए, हम निकालेंगे चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसमें दो चतुर्भुज दिख रहे हैं, मतलब एक चतुर्भुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। और तुम्हें निकालना होगा भैया एस बराबर चतुर्भुज। तो यहां पर लिखेंगे ओ ए डी का सी का क्षेत्रफल गुणे प्लस, इसको जोड़ना होगा ना, प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे भैया ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, ये चतुर्भुज है भैया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यहां पर अगर क्षेत्रफल निकलना है, ए ओ डी सी का क्षेत्रफल जो है ये कैसा दिख रहा है भैया? आयताकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भैया? आयताकार दिख रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ओ ए डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी दिख रही है, मान लेते हैं लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? ओ ए गुणे चौड़ाई कितना भैया? ओ सी प्लस त्रिभुज ए बी डी, मतलब कैसा दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार ए डी है, ये है, ऊंचाई कितना भैया? बी डी है। यहां पर अगर हम बात करें, अब यस बराबर क्या जी भैया? एस बराबर ओ से ए की जो दूरी है वो क्या है? यू है, प्लस ओ से सी की दूरी क्या है भैया? टी है, सॉरी इनटू है, टी है, प्लस 1/2 ए से डी की जो दूरी है क्या है? टी है, समय अंतराल है टी। और यहां पर अगर बी से डी की दूरी अगर हम निकालें, अभी निकाले थे, बी डी बराबर अभी हमें मिला था क्या चीज? ए टी प्रथम समीकरण में, क्योंकि बी डी बराबर हमें क्या मिला था? ए टी समीकरण एक में, प्रथम या प्रथम समीकरण में से। तो यहां पर अभी हमें मिला था भैया क्या चाहिए? बी डी बराबर ए टी। तो बी डी के स्थान पे क्या रख देंगे भैया? ए इंटू टी। अब कुछ नहीं करना है, यस बराबर इसको गुणा करवा देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा।
तो दूसरा समीकरण यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मिल गया भैया, एकदम आसान तरीकों से। आपको बस हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं बेटा। हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर तीसरा हम पढ़ेंगे ग्राफीय विषय गति का तृतीय समीकरण। यहां पर हम लोग भैया पढ़ते हैं तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण। गति के अगर हम तृतीय समीकरणों की बात करें, गति का हमारा जो तृतीय समीकरण है वो क्या बनेगा, समलंब का क्षेत्रफल इसमें निकालना पड़ेगा भैया। क्या चाहिए, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज लिख लेते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या होता है भैया, ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या होता है भैया, ऊंचाई होता है। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं भैया, यहां पर समलंब जो दिख रहा है ओ ए बी सी हमारा समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं इसमें दिख रही हैं ओ ए और क्या दिख रही हैं, बी सी। क्या लिखेंगे भैया, ओ ए और प्लस क्या लिख देंगे, बी सी, गुणे इसकी ऊंचाई क्या दिख रही है, ओ सी, क्या दिख रही है भैया, ओ इंटू सी। ओ ए बराबर जो है क्या चाहिए भैया, ओ ए बराबर किसकी दूरी है, वस्तु है u, प्लस बी सी हमारी क्या है, v है, ये प्रारंभिक वेग है, हमारी क्या है, अंतिम वेग है, गुणे ओ से सी की जो दूरी है वो क्या है, t दिया गया है, समय अंतराल दिया गया। अब t की जो वैल्यू है वो हमें निकाल लेंगे प्रथम समीकरण से, और प्रथम समीकरण बताया गया है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। इसको इधर पक्षांतर करते हैं, v माइनस यू बराबर ए टी, और t बराबर v माइनस यू और बटे क्या हो जाएगा भैया, a। ये क्या निकल रहा भैया, ये भी यस ही निकल रहा है। तो यहां पर देखेंगे यस बराबर, मान लेते हैं इसको भी समीकरण है ना, t का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर आ जाएगा यस बराबर हाफ u प्लस भी प्लस मल्टीप्लाई t की जो वैल्यू है वो है क्या भैया, v माइनस यू और बटा a। इससे इसमें गुणा करेंगे 2a हो जाएगा, 2a से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2as, या यस बराबर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 1/2 पूरे में गुणा करवा दें, यहां पर हो जाएगा u प्लस भी या v प्लस यू कर देते हैं, v प्लस यू और ये v माइनस यू और बटे क्या हो जाएगा भैया 2a। तो ये गुणा करवा देते हैं, हो जाएगा 2as बराबर a प्लस बी ए माइनस बी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या यहां पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। इसी तरीके से भैया बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं। हम लोग कल पढ़ने वाले भैया इसी तरीके से न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे।
आगे इस तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे इस एजुकेशन क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।